बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। 2.6 एक्सरसाइज में हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन आपके लिए एक न्यू मेथड होगा, न्यू प्रोसेस होगा कि इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, या हमारे पास ये जो है वो शॉर्टकट मेथड, या हम इसको जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन में है कि जब हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्वोशंट और रिमाइंडर मिलता है। अब वो कैसे मिलता है कि सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर अब एक वर्ड यूज कर रहा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हम क्लास 9th में यूनिट नंबर 4 में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास एन एक्सप्रेशन विथ मेनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं और जिनको हम एक्सप्रेशंस ऑपरेशंस के जरिए से जिनको जो है वो हम कनेक्ट करते हैं, और उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा आपके पास एक होल नंबर्स होती है, कभी भी पावर ओवर की फॉर्म में नहीं होती और कभी भी पावर आपके पास नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। पॉलिनोमियल में हमेशा आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव होती है और होल नंबर होती है। अब उसने कहा व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ x³ + x² + 3x + 2, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल होगा। अब इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करवाना है लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होगी, तो ऐसा पॉलिनोमियल आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब उसने कहा व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, देन आपके पास जो है वो ऐसा जो डिवीजन होती है, फिर उसमें आपको क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। तो जो रिमाइंडर होगा, लास्ट में रहने वाली वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर होगी, और जो उससे पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्वोशंट होगी। यहाँ से आपने पेज नंबर 35 पर इसकी डेफिनेशन भी करनी है और यहाँ से आपने जो है इसके साथ एग्जांपल भी करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज 2.6। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। उसने कहा सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करें और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर मेरे पास 1 है, x² + 7x - 1। ये आपके पास देखें, ये वैल्यू आपके पास है पॉलिनोमियल, आपके पास वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव आ रही है और डिवाइड करवाया है एक लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर डिवाइजर है ये हमारे पास, जिसमें x की डिग्री आपके पास 1 आ जाती है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, करना क्या होता है इस प्रोसेस में, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मेशन होती है इसकी, x माइनस से इक्वल हम लिखते हैं, ये हमारे पास लीनियर डिवाइजर आ जाता है और वहां से a की वैल्यू हमारे पास फाइंड होती है। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, x माइनस से वेरिएबल को मूव करवा ले, -x = 1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस से = 1, और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाती है, a = -1, जो कि हमारा लीनियर डिवाइजर है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यूज होगी इनको हम रो में अरेंज करके लिखेंगे। नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स इन रो। अब लिखेंगे कैसे, इनके वेरिएबल्स हम नहीं लेंगे, इन वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं उनको हम रो की फॉर्म में राइट करेंगे। कोएफिशिएंट्स x² के साथ है 1, x के साथ है 7 और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स, हमने इनको राइट कर लिया इन रो फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या होगा, हमारे पास लीनियर डिवाइजर है x = -a से डिवाइड करवाना स्टार्ट करेंगे। इसको डिवाइड करवाने का मेथड क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज आ जाती है, नीचे जैसे होगी वैसे ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस माइनस माइनस 1 टाइम 1, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमें मिल गया
6। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को इस 6 से भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर माइनस प्लस माइनस 6 1 टाइम 6। अब यहाँ से -1 -6 ऐड करवाया -7। अब देखिए जो हमारे पास हमेशा हर क्वेश्चन में जो लास्ट पे वैल्यू रहेगी ये हमेशा हमारे पास हमारा रिमाइंडर होगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो हमेशा हमारे पास हमारा क्वोशिएंट होगा। अब एक और बात याद रखनी है कि अगर हमारा क्वेश्चन x स्क्वायर की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो हमेशा x रह जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू उसमें से हमने रिमाइंडर के लिए रिमूव करवा दी। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा फिर वो x की फॉर्म में आएगा। अगर आपके पास क्यूब की वैल्यू यूज हो रही है, अगर क्यूब में ये स्टार्ट होता तो हमारा आंसर स्क्वायर से स्टार्ट होना था। अगर पार्ट 4 से स्टार्ट होता तो हमारा आंसर राइट करना क्यूब से स्टार्ट होना था। अब हमारे पास ये वैल्यू स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमारा आंसर x से स्टार्ट होगा, x + 6 हमारे पास क्वोशिएंट हमारा, और जो ये वाली लास्ट वाली वैल्यूज रह जाएगी वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। अब इससे रिलेटेड सेकंड एंड थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एज बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब बच्चे अगर आप क्वेश्चन करने से पहले अपनी एग्जांपल्स को भी देख लेंगे तो आपकी हर एग्जांपल आपके हर क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम एग्जांपल नंबर 3 है। जैसे आपकी एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व हुई है वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर मैं सॉल्व करने लगी हूँ फर्स्ट पार्ट। उसने आपसे कहा 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसने गिवन किया हुआ है 2x³ - 3hx² + 9। अब उसने आपसे कह दिया 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जब उसने 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया है, उसने हमें कोई लीनियर डिवाइजर नहीं दिया बल्कि उसने हमें a की वैल्यू जो है वो पहले से दे दी है। हम लिखेंगे a = 3। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते रहे हैं। अब जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसी पॉलिनोमियल को हम रो की फॉर्म में राइट करेंगे, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें। उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। x³ के साथ कोएफिशिएंट यूज हो रहा है 2, उसके बाद स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट्स आपके पास यूज हो रहा है -3h। अब देखें आपके पास जब आप इन वैल्यूज को सिंथेटिक डिवीजन में राइट करेंगे, रोज में आप इनको राइट करेंगे, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। यानी पहले अगर क्यूब है, फिर स्क्वायर होगा, फिर x होगा, और फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, अब देखें आपके पास यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि वहां पर जो x है वो आपके पास 0 है। आपने अपनी जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, उसको आपने खराब नहीं करना, बल्कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते जाना है। जो वैल्यू मिसिंग होगी उसमें वो आपने वहां पर 0 मेंशन कर देना है। 0 नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट वैल्यू हमेशा एज इट इज आ जाएगी। 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 2 टाइम 6। अब देखें इस -3h को 6 को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 6 के साथ भी h होता तो सेम वैल्यूज हो जाती थी, फिर हम इन्हें ऐड कर सकते थे, इसलिए ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब इस 3 को हमने फिर इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो 3 6 टाइम 18 प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9h, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई, क्योंकि ऐड करते हैं हम हमेशा इन्हें नीचे जब लेके आते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, यही 3 मल्टीप्लाई होगा 18 - 9h के साथ। अब जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 54 प्लस माइनस माइनस और 9 3 टाइम 27h, और यहाँ से भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपके पास आपका रिमाइंडर होगी। अब उसने आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे, इफ 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो हमेशा हमारा जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, और रिमाइंडर हमेशा हमारी लास्ट में रहने वाली वैल्यू होगी। अब हमारा रिमाइंडर है 63 - 27h। 27 को हमने राइट मूव करवाया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से 63/27
इक्वल्स टू एज इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारी वैल्यूज जो है वो कटिंग हो गई 9 3 टाइम 27, 9 7 टाइम 63। अब यहाँ से हमारे पास एज की वैल्यू फाइंड हो गई 7/3 और जो कि उसने कहा था फाइंड करने के लिए ये हमारी फाइनल वैल्यू। जी 10 क्लास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि आपने सिंथेटिक रीजन को यूज करते हुए जो आपके पास अननोन वैल्यूज है एल और एम की वो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। अब इक्वेशन उसने आपको दी हुई है p of x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। अब यहाँ से जैसे हम पहले मेथड यूज करते थे x माइनस से कोई इसकी जनरल फॉर्मेशन ले ली और फैक्टर हम सबसे पहले ले रहे हैं x माइनस 1, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में आपको 2 फैक्टर्स दिए हैं। वन फैक्टर इज x माइनस 1 एंड सेकंड इज x प्लस 1। सबसे पहले हम यहाँ पर x माइनस 1 फैक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यूज भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू -1 कैसे आया। अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करें तो यहाँ से माइनस a इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाती है जो कि आपके पास है 1। सेकंड स्टेप में वही काम जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, राइट द कोएफिशिएंट्स इन रो। जितने भी आपके पास क्यूब है x स्क्वायर है x है, इनके कोएफिशिएंट्स को आप रो में राइट करेंगे। ये मैंने रो में इनको राइट कर दिया और रो में राइट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर सिंथेटिक रीजन वाला मेथड अप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने फैक्टर लिया था वो मैंने लिया है a इक्वल्स टू 1, तो मैंने इसको 1 पे डिवाइड करवाना जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास इस मेथड में एज इट इज आ जाती है और इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आ गया, 1 माइनस 3n की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट हमने इसी 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, 1 माइनस यहाँ पर हमारे पास है -3n, इसी वैल्यू को एज इट इज नीचे उतारा 1 माइनस 3n प्लस 2n। नेक्स्ट फिर इसी 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस 3n प्लस 2n और हमारे पास ये वैल्यू आ गई कंप्लीट, जो कि हमारा जो लास्ट रहने वाली वैल्यू थी वो हमेशा हमारा रिमाइंडर होता है। अब हम लिखेंगे इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। और जब भी हमने वैसे भी कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमारा रिमाइंडर हमेशा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है रिमाइंडर 7 माइनस 3n प्लस 2n इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से अपनी जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू थी उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, तो -3n प्लस 2n इक्वल्स टू -7 और इसको मैंने नेम दे दिया, ये मेरे पास है इक्वेशन 1। अब जैसे आपने फैक्टर x माइनस 1 सिलेक्ट किया था इसी तरह से अब हमारा सेकंड फैक्टर है जो कि हमारे पास है x प्लस 1, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही a की वैल्यू फाइंड करेंगे a इक्वल्स टू -1 और यहाँ से हम इसको जो है वो अरेंज कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यूज को रो की फॉर्म में अरेंज करवाया था। और हमारा डिवाइजर है यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ से हमने तो -1 -3n इसी -1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये फैक्टर प्लस के साथ आ गया और ये हमारे पास एज इट इज एडिशन होकर नीचे आ गया। फिर इसी 1 को -1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया और ये फैक्टर आ गया और यहाँ से ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू होगी ये हमारे पास हमारा रिमाइंडर होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास है 5 माइनस 3n माइनस 2m इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट वैल्यू मैंने सेपरेट कर ली है, इक्वल्स के दूसरी तरफ राइट साइड पे मूव करवा दी है। अब उसके बाद ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर जो है वो ऐड करवा लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर इनको ऐड करवाएंगे। जब इनको ऐड हम करेंगे तो -3n प्लस 2m इक्वल्स टू -7 और -3n माइनस 2m इक्वल्स टू -5, क्योंकि ये आपके पास सेम वैल्यूज है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे तो यहाँ से हमारे पास n वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ये आपकी मर्जी है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले या इससे कर ले। तो मैं यहाँ पर ऐड करवा रही हूँ, सब्ट्रैक्शन से भी हो जाएगा। अब यहाँ से -6l और यहाँ से आपके पास -12, l इक्वल्स टू माइनस कटिंग हो गए, यहाँ पहले प्लस हो गए, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12 और यहाँ से l की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई l इक्वल्स टू 2। अब आपने l की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन अभी m की वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग है, तो आप क्या करेंगे इसी l की वैल्यू को या आप इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे या आप इक्वेशन 2 में पुट करवाएंगे, दोनों से आपके पास सेम वैल्यू ही आएगी। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करवाने लगी हूँ l की वैल्यू। इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पर मैंने l की वैल्यू पुट करवाई, l की वैल्यू पुट करवाने के बाद मेरे पास यहाँ से -6 प्लस 2m इक्वल्स टू -7, 2m
इक्वल्स टू 6 को मूव करवाया राइट, साइन चेंज हो गया, 2m इक्वल्स टू -1 और यहाँ से m की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई m इक्वल्स टू -1। तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 1 वो आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जी स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, यहाँ पर मैं इसका सेकंड पार्ट लेने लगी हूँ, इफ 3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ 3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, कहता है कि अगर 3 जो है इस इक्वेशन की रूट है तो आपने सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप f(x) इस वैल्यू को ले रहे हैं, लेने के बाद अब क्योंकि रूट उसने हमें खुद दी हुई है, सिंस 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, फैक्टर नहीं दिया हुआ बल्कि उसने रूट दी हुई है, वो वैल्यू उसने फाइंड करके हमें दी हुई है, इसीलिए सिंस 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन सो बाय द सिंथेटिक डिवीजन, और यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ से a इक्वल्स टू 3 क्योंकि ये गिवन रूट है आपके पास। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन सो बाय द सिंथेटिक डिवीजन, राइट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स इन रो, आप इन कोएफिशिएंट्स के जो वैल्यूज हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल के साथ, इनको आप रो की फॉर्म में राइट कर लेंगे, वही स्टेटमेंट जो आप पहले राइट करते हैं वही राइट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, इस 3 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, यहाँ पर फिर 3, इस 3 को हमने अगेन इस 3 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 9, सब्ट्रैक्ट करवाया हमारे पास 2, और इसी 3 को हम इस -2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया इक्वल्स टू 0। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो हमारे पास हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी। अब देखिए अगर तो हमारी वैल्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो क्यूब से स्टार्ट हो रही हो तो जो हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन फॉर्म होगी वो हमेशा स्क्वायर से फॉर्म होगी, इसीलिए यहाँ पर 2x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। और यहाँ से हमें फैक्टराइजेशन करनी है, 2x स्क्वायर 4x माइनस x, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 3 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास है वो 4 अगेन आ जाएगा। यहाँ से आपने पेयर की फॉर्म में वैल्यूज कॉमन ली, कॉमन लेने के बाद आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए, एक है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड वन इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी आपके पास 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी x इक्वल्स टू -1/2। अब ऐसे जो पहले क्वेश्चंस भी आपने किए हैं उसमें भी आपने इसकी रूट्स को जो है वो कंबाइन करके बताना है, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चंस किए थे तो उसमें जो उसने आपको फैक्टर दिए हुए हैं वो भी उसी में आ जाएंगे, और उस फैक्टर को यूज करते हुए जो आपने वैल्यूज फाइंड की थी वो भी उसी की रूट्स में आ जाएंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पर बताना है कि रूट्स क्या है इक्वेशन की, तो मेरे पास रूट्स क्या है, एक मेरे पास ये रूट है जो कि उसने मुझे दी हुई थी 3, और सेकंड रूट मेरे पास वो है जो हमने फाइंड की है 1/2 एंड -2। लास्ट में आप बताएंगे हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन इज, इसी तरह से ये आपने इसकी जो है वो रूट्स बतानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। पहले उसने हमें 1 रूट दी थी, अब उसने हमें 2 रूट्स दिए, एक उसने दी है 1 और एक उसने दी है 3। अब यहाँ पर आपको एक बात कंफ्यूज करती है कि हमें फैक्टर की फॉर्म में जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जो उसने हमें इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया था उसी के लिए हमने दोनों फैक्टर्स को यूज किया था, लेकिन वो थे आपके पास फैक्टर, यहाँ पर आपके पास है रूट। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने जब एक रूट को पुट करके जो आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी इसी इक्वेशन को आपने नेक्स्ट रूट के लिए यूज करना है। जबकि थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर होते थे तो हमारे पास जो रियल इक्वेशन थी उसी में हमने 1 by 1 उन फैक्टर्स को यूज किया था। जबकि अगर रूट हमारे पास गिवन होंगी तो एक रूट को पुट करने के बाद जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी उसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट यूज करेंगे और फिर उससे हमारे पास फाइनल इक्वेशन फॉर्म होगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट द कोएफिशिएंट्स इन रो देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ से आपके पास जो रूट सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ वो मेरे पास है a इक्वल्स टू 1। अब कोई भी रूट पहले यूज कर सकते हैं, तो मैं a इक्वल्स टू 1 चाहे फर्स्ट पे जो रूट दी हुई है वही आप यूज करें तो बेस्ट होगा। तो रूट में a इक्वल्स टू 1 यूज कर रही हूँ। यहाँ से मैंने अपनी वैल्यूज को कोएफिशिएंट्स की रो की फॉर्म में इसको राइट कर दिया।
वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है। सबसे पहले हमारे पास पार्ट थी x4, उसके साथ कोएफिशिएंट आपके पास आ गया 1। अब देखिए इसी इक्वेशन में आपको कहीं भी x³ नजर नहीं आ रहा, जबकि हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हमारे पास x³ की वैल्यू होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने 0 लिख दिया। इट मींस कि यहाँ पर 0x² है, सॉरी 0x³ है, क्योंकि क्यूब की वैल्यू कोई भी नहीं है, इट मींस कि वहाँ पर 0 है। तो ये मैंने आपको जो है वो बताने के लिए यहाँ पर राइट किया है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आना चाहिए था, क्यूब के बाद स्क्वायर आपके पास है, इसीलिए -10 लिख दिया। अब x² के बाद आपके पास आनी चाहिए थी वैल्यू x³, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 राइट कर दिया और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज आ गई। सबसे पहले हम रूट 1 के साथ इसको डिवाइड करवाने लगे हैं। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस हम पहले यूज करते आए हैं। यहाँ से फिर 1 को 1 से करवाया, 1 आ जाएगा, फिर इसी 1 को -9 से करवाया, यहाँ पर -9 आ गया, और इसी 1 को आपने जब इस -9 से करवाया तो ये आपके पास -9, और यहाँ से रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज क्या है, ये आपके पास है डिप्रेस्ड इक्वेशन, इसको आप कहेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब जब इक्वेशन आपके पास पार्ट 4 से स्टार्ट हो रही थी, इसका एक्सपोनेंट 4 आ रहा था, अब जब इक्वेशन फॉर्म होगी तो वो क्यूब से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 वैल्यू तो एलिमिनेट हो गई है, यहाँ पर 0 आ गई है, इसीलिए x³ + x² -9x -9 ये आपके पास जो है वो इसकी पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी जो है वो डिप्रेस्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब ये इक्वल्स टू आपके पास रिमाइंडर था 0। अब आप क्या करेंगे, अगेन क्योंकि 2 रूट्स थी, अगेन 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब आपने जब फैक्टर बनाए थे, फिर बात कर रही हूँ, जब हमने फैक्टर की बात की थी एक ही इक्वेशन को यूज करते हुए दोनों को हमने पुट करवाया था। अब यहाँ पर जो डिप्रेस्ड इक्वेशन यूज हुई है, अब हम इसे यहाँ पर जो हमारे पास फाइंड हुई है, अब हम इसे यूज करेंगे। 1 1 -9 कोएफिशिएंट्स को हमने राइट कर लिया इन दो फॉर्म में। 3 हमारे पास रूट है, तो इसी तरह से 1 ऐसे ही आ गया, 3 1 टाइम 3, यहाँ से आपके पास 4 3 टाइम 12, और इसी तरह से 3 3 टाइम 9, ये वैल्यू भी आपके पास कैंसिल आउट होगी, और रिमेनिंग आपके पास जो रिमाइंडर यहाँ पर 0। अब यहाँ पर भी देखें जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी, अगर वो आपकी इक्वेशन 3 से स्टार्ट हो रही है, इट मींस कि जो आपकी डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी एक वैल्यू तो रिमूव हो गई है, तो आपकी स्क्वायर से स्टार्ट होगी, x² + 4x + 3। अब आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसी इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपके पास ये पूरी की पूरी एक आपके पास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। वो आपके पास क्या है, x² + 4x + 3 = 0। अब जब ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, x² + 3x + x + 3 = 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x² आना चाहिए, और ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाएं तो सेंटर वाली वैल्यू आए आपके पास, यानी 4x आए। ये एक पेयर फॉर्म हो गया, इसमें से x कॉमन ले लिया, x + 3, ये आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कोएफिशिएंट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भी x + 3 = 0। अब यहाँ से x + 3 आपके पास एक फैक्टर, एंड सेकंड फैक्टर इज x + 1 = 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x + 3 = 0, 2 पॉसिबिलिटीज बन जाती है, और सेकंड वन इज x + 1 = 0। यहाँ से x = -3 और इधर से x = -1। अब ये आपके पास 2 फैक्टर्स फॉर्म हो गए, एक आपके पास है रूट x -3 और सेकंड रूट आपके पास है x -1। अब आपके पास रूट्स कितनी हो गई हैं, जो कि आपने फाइंड की है पहले। अब आपके पास अगर आपने रूट्स बताना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर रूट्स कौन कौन सी थी, एक जो उसने दी हुई थी 1 और 3, और सेकंड आपके पास -3 जो कि आपने फाइंड की है, उसके बाद कौन सी है -1 जो कि आपने फाइंड की है। इसीलिए यहाँ पर राइट करने के बाद फिर आप बताएंगे कि आपके फाइनल आंसर में आपकी ये रूट्स है। तो इसी तरह से आपकी 2.6 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई है, इस एक्सरसाइज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करना है।